अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आई एम समदा हिलर एंड होम्यो डॉक्टर आयशा नासिर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि इसी तरह की फ्रूटफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आपके बच्चे रोज़ बार बार आपसे डांट सुनते हैं और कभी-कभी इस बुरी आदत की वजह से आप अपने बच्चों की पिटाई भी कर देती हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को इस बुरी आदत की वजह से मना कर करके थक जाती हैं और बच्चा मजाल है कि इस बुरी आदत से मना हो जाए। और इसके अलावा जो है वो आपका बच्चा की ये जो बुरी आदत है ये दिन ब दिन जो है वो पुख्ता होती जा रही है। वो और ये जो बुरी आदत है वो हमें बच्चों में भी मिल रही है और साथ साथ बड़ों में भी मिल रही है। वो बुरी आदत कौन सी है? वो बुरी आदत है नेल बाइटिंग। जी हाँ, नेल बाइटिंग, जिसको एनकोफेजिया भी कहते हैं। आपकी बच्चे की ये बुरी आदत दिन ब दिन पुख्ता होती चली जा रही है, क्योंकि मैं और आप सिर्फ बच्चे को मुख्तलिफ तरीक़ों से मना कर रहे हैं। यानी कभी डांट कर मना करते हैं, कभी मार कर मना करते हैं, कभी सज़ा देकर मना करते हैं और कभी तंज़िया लहजे से मना करते हैं और वजह तलाश करने की कोशिश नहीं करते। तो आइए जानते हैं कि नाखून खाने की क्या वजूहात हैं। वजह तलाश करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारा बच्चे की नाखून खाने की आदत ख़त्म हो जाए तो वजह तलाश करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि नाखून खाने की आदत की क्या वजूहात हैं। कॉजेज़ ऑफ नेल बाइटिंग। इनहेरिट, यानी कि अगर वालिदैन में से कोई अपनी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में नाखून खाते रहे हों तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग हैबिट। और इसके शिफ्टिंग प्लेस, यानी कि बच्चे का स्कूल नया है और या घर किसी नई जगह पर ले लिया है और इर्द गिर्द का माहौल नया है और इर्द गिर्द का माहौल चेंज हो जाने की वजह से, नए लोगों की वजह से बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, परेशानी महसूस कर रहा है और इस परेशानी को के लिए वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी तवज्जो को दूसरी तरफ लगाने के लिए नाखून खाना स्टार्ट कर देता है। और ये भी देखा गया है कि एक बच्चा जो है वो एक स्टेज से लाइफ के दूसरी स्टेज की तरफ बढ़ रहे हों, यानी कि प्यूबर्टी की तरफ, टीन एजर लाइफ की तरफ बढ़ रहे हों। और इस दौरान प्यूबर्टी जब स्टार्ट हो जाती है तो इस दौरान हार्मोनल चेंजेस आती हैं। इस किस्म के हालात में भी बच्चे नाखून खाना शुरू कर देते हैं। इसकी क्या वजह है, इंशाल्लाह इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। बोरियत, भूख लगने की सूरत में भी अगर खाना बच्चे को वक्त पर सही तरीके से नहीं मिलता तो बच्चा अपनी भूख को कम करने के लिए, डिज़ायर, भूख लगने की जो वो है शिद्दत है उसको कम करने के लिए भी नाखून खाने की आदत बच्चे की बन जाती है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि स्कूल में टीचर, फ्रेंड्स और घर का एनवायरनमेंट। स्कूल में अगर कोई टीचर बच्चे को मेंटली तौर पर टॉर्चर कर रही है, टीज कर रही है और उसके साथ नेगेटिव बिहेवियर है और बच्चे को डराती धमकाती हैं किसी न किसी वजह से, अब कभी कोई वजह नहीं भी होती, और इसके साथ अगर बच्चे के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है जो बच्चे को तंग कर रहा है, बच्चे को जो है वो टीस कर रहा है और बच्चे को जो है वो मेंटली तौर पे स्ट्रेस दे रहे हैं, बच्चे को तंग किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीके से, और बच्चा जो है वो भी अपनी फैमिली के साथ, अपने मदर के साथ या टीचर के साथ उस बात को डर के मारे शेयर नहीं करते। और इसके अलावा पेरेंट्स का रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स का जो रिलेशन होता है वो बहुत वीक हो अगर, नेगेटिव हो अगर, और आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा और मारपीट चल रही हो, या सिंगल पेरेंट्स हो, डाइवोर्स्ड का कोई जो है वो चक्कर चल रहा हो, तो उस सूरत में भी बच्चे अपने आप को स्ट्रेस से निकालने के लिए
जो है वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए नाखून खाना शुरू कर देता है। या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी इसमें साथ मिल जाता है। या बच्चे की मदर स्टेप मदर है, वो बच्चे के साथ जो है वो अच्छा बिहेव नहीं करती, ज़रूरत से ज़्यादा उसको किसी अंधेरे कमरे में बंद रखती है, इस तरह से मारपीट करती है। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है कि बच्चे की ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा गुजरा हो, कोई उसके साथ सेक्सुअल हिरासमेंट करने की कोशिश की गई हो, या मेंटली या फिजिकल टॉर्चर किया गया हो। तो जब भी बच्चे के माइंड में जो है पास्ट का ये वाक़या जो है वो उसकी फिल्म जो है उसको याद आता है ये, तो वो इस वाक़ये के स्ट्रेस को कम करने के लिए फ़ौरन से नाखून खाना स्टार्ट कर देता है। और मेंटली फिजिकली स्ट्रेस है, ठीक है। और अब ये है कि डिमेरिट्स क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, नाखून खाने के नुकसानात क्या हैं। अक्सर वालिदैन कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता। बच्चों की शख्सियत पर भी इसका एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चों की हर लिहाज से ग्रोइंग हो रही होती है, फिज़िकल भी मेंटली भी। जो है बच्चों की तरबियत भी हो रही होती है और नशोनुमा भी हो रही होती है। नाखून बदमज़ा लगते हैं, नाखूनों में और इसके इर्द गिर्द जो क्यूटिकल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, यानी गोश है, इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन दांतों से वो खा रहा होता है वो दांत भी डैमेज होते हैं। और वो बीमारियां जो गंदे हाथों से फैलती हैं, क्योंकि नाखून के साथ जर्म्स भी मुंह के अंदर जाते हैं और वहाँ से स्टमक में पहुँच जाते हैं, और इस तरह जीआईटी इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, माउथ इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायरिया, कॉलिक पेन, हेपेटाइटिस ए। और ऐसे बच्चे जो होते हैं हर रोज़ पेट दर्द की शिकायत करते हैं। अब करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब करना क्या है। अब ये है कि पहले तो आपके बच्चे की उम्र क्या है। उम्र जो होती है वो वजह को तलाश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जितनी भी कॉजेज़ मैंने वजूहात आपके साथ शेयर किए हैं, आप उन वजूहात पर गौर करें और अपने बच्चे के नाखून खाने की आदत की वजह तलाश करें, ठीक है। और आपको जब वजह मिल जाती है तो उस वजह को रिमूव करने के लिए उस पर वर्कआउट करें। और अगर वजह नहीं है तो, अगर कोई ख़ास वजह नहीं है तो बच्चा वक्त गुजरने के साथ साथ इस आदत को छोड़ देगा, ठीक है। और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, एक माँ का सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर एक माँ चाहती है, मैं और आप, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं और माँ आप, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नाखून खाने की आदत छोड़ दे, तो इसके लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आदत आहिस्ता आहिस्ता पहले कम होगी और फिर ख़त्म होगी, जल्दी नहीं करनी। इसके अलावा माँ को और बच्चे को, आपको और आपके बच्चे को एक टीम वर्क करना है, एक पेज पर होना है। और अगर जो है आप हर वक्त अपने बच्चे को डांटती रहेंगी, सजा डांट डपट करती रहेंगी, मारपीट से काम लेंगी, सख्ती करेंगी, सजा देंगे, तो शायद वक्ती तौर पर बच्चा आपके सामने नाखून खाना छोड़ दे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि वो नाखून ना खाए। वो आपसे छुपकर ना नाखून खाना छुप आपसे छुपकर उसके नाखून खाने की आदत बनती चली जाएगी। और और जब भी आप उससे पूछेंगी, और इस दौरान क्योंकि बच्चे की तो वैसे भी तरबियत हो रही होती है, तो इस दौरान क्या होगा ये बहुत अहम बात है। और इस दौरान क्या होगा कि बच्चे में दो नई आदत जो हैं वो आपकी बुरी आदत डेवलप होना शुरू हो जाएगी। वो फर्स्ट बैड हैबिट क्या है कि जब भी आप अपने बच्चे से पूछेंगी कि क्या आपने नाखून खाए हैं, एक तो ये सॉरी फर्स्ट बैड हैबिट तो ये डेवलप होगी कि बच्चा आपसे छुप कर नाखून खाना शुरू कर देगा, यानी कि आपसे छुप कर काम करना शुरू कर देगा। और सेकंड बैड हैबिट क्या डेवलप होगी कि जब आप बच्चे से पूछेंगी कि हाँ बताएं आज आपने दिन में कितनी बार नाखून खाए, तो वो आपसे गलत बयानी करेगा, झूठ बोलेगा कि नहीं मामा मैंने तो बिल्कुल नाखून नहीं खाए। तो आप कहेंगी गुड, एक्सीलेंट, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होगी।
हकीकत कुछ और होगी। एक तो बच्चा आपसे छुपकर नाखून खा रहा है, दूसरा आपके पूछने पर आपको ठीक ठीक बात भी नहीं बता रहा। तो ये मोर देन बच्चे में जो है वो दो नई बुरी आदतें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपने ख़ास ख़ास अपने जो है वो सेल्फ कंट्रोल पर वर्क करना है। या कुछ दिन बच्चा ऐसा भी होता है कि कुछ दिन बच्चा नाखून नहीं खाएगा, छोड़ देगा 8 दिन 10 दिन, लेकिन फिर से दोबारा जो है ये आदत जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत आदत बनकर उभरेगी और फिर से वो नाखून खाना शुरू कर देगा। ये आदत ख़त्म नहीं होगी, इसलिए बहुत आराम से बहुत तहम्मुल से आपने काम लेना है।